बच्चों, क्लास 12th सब्जेक्ट केमिस्ट्री के अंतर्गत आज हम आप लोगों को मोलरता और मोललता के बारे में समझाएंगे। ये मोललता और मोलरता आखिर इनके दोनों शब्द जो हैं, नाम जो हैं, इनमें एक अक्षर का केवल अंतर है। तो इनके आपस में क्या संबंध हो सकता है और इनके बारे में हम पूरा विस्तार से समझते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले हम एक्सप्लेन करते हैं मोलरता को। मोलरता की डेफिनेशन जो होती है, परिभाषा, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। यहाँ पर विशेष बात ये है कि जो विलयन लिया गया है वो केवल 1 लीटर लिया गया है। आयतन 1 लीटर में रखा गया है और विलेय जो है उसके मोलों की संख्या को लिया गया है। अगर हमें मोलरता का फार्मूला लिखना हो तो मोलरता बराबर होता है विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, बटे विलयन का आयतन लीटर में। यहाँ पर समझने योग्य बात यह है कि ये विलेय क्या होता है और विलयन क्या होता है। देखिए, 2 या 2 से अधिक समांगी पदार्थों का मिश्रण विलयन कहलाता है। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। समांगी मिश्रण आखिर में क्या होता है? वह विलयन जिसका ऊपर से लेकर नीचे तक घनत्व बराबर हो, डेंसिटी बराबर हो। कहने का मतलब ये है कि अगर हम जल में चीनी को घोलें तो नीचे से लेकर ऊपर तक जो विलयन प्राप्त होगा उसका स्वाद एक जैसा होगा, उसका संगठन एक जैसा होगा। यदि हम जल में रेत को घोल दें, किसको घोल दें? रेत को घोल दें, उस स्थिति में इसका विलयन जो होगा बनेगा, उसमें नीचे रेत की मात्रा ज़्यादा होगी और ऊपर रेत की मात्रा कम होगी। तो ये जो चीनी और जल का विलयन है इसको हम कहेंगे समांगी मिश्रण। क्या कहेंगे? समांगी मिश्रण। इसलिए ये हमारा विलयन बन जाएगा और इस मिश्रण को हम कहेंगे विषमांगी मिश्रण। ठीक है, इसलिए ये विलयन नहीं बन पाएगा, ये विषमांगी मिश्रण कहा जाएगा। अब बात आती है कि ये विलेय और विलायक क्या होते हैं। विलेय और विलायक क्या होते हैं? तो जिस पदार्थ की मात्रा, जब मिश्रण हम बनाते हैं तो मिश्रण में जो पदार्थ अधिक मात्रा में होता है उसे हम विलायक कहते हैं और जो पदार्थ कम मात्रा में होता है उसे हम विलेय कहते हैं। जो पदार्थ अधिक मात्रा में होता है, जैसे हमने जल में चीनी घोली। अब 1 लीटर जल में अगर हम 100 ग्राम 200 ग्राम चीनी घोल रहे हैं तो यहाँ पर विलेय हो जाएगा चीनी। विलेय क्या हो जाएगा? चीनी। और विलायक क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा। विलायक क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है, अगर आप साधारण सी भाषा में समझें तो जो पदार्थ गायब हो जाता है उसे हम विलेय कहते हैं। जो पदार्थ विलाय जाए,
उसे क्या कहेंगे? विलायक। विलेय कहेंगे। विलय। विलय और विलेय एक जैसा। और जिसमें विलाय जाए उसे क्या कहेंगे? विलायक। 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 उसे क्या कहेंगे? विलायक। विलायक। यहाँ पर अगर हम विलयन में उपस्थित ना लिखें, केवल लिख दें विलेय के मोलों की संख्या, तब भी ठीक है। ठीक, अगर इसको हम इतना ना लिखें तब भी कोई समस्या नहीं है। तो ये मोलरता का हो गया फार्मूला। बात करते हैं मोलरता के एग्जाम्पल की नहीं, बात करते हैं मोलरता के यूनिट की, मात्रक की। मोलरता का मात्रक क्या होगा? तो देखिए मोलरता का फार्मूला आप समझ ही चुके हैं। मोलरता बराबर होता है मोलों की संख्या या विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन लीटर में। किसमें? लीटर में। लीटर में। अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं, ऊपर है मोल और नीचे क्या है? मात्रक। आयतन का मात्रक लीटर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? लीटर। तो हम कह सकते हैं मोल प्रति लीटर इसका जो है मात्रक होगा। चलिए अब हम बात करते हैं मोललता की। किसकी बात करते हैं? मोललता की। मोललता की। देखिए मोललता जिस प्रकार से मोलरता से थोड़ा सा भिन्न शब्द है, इसी प्रकार से इसकी डेफिनेशन भी बहुत थोड़ी सी भिन्न है, अलग है। किससे? मोलरता से। यहाँ पर आएगा किसी विलयन के, किसी विलयन के 1 किलोग्राम। क्या आएगा? 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम, या हम चाहें तो यहाँ पर 1000 ग्राम भी बोल सकते हैं। ठीक है, 1 किलोग्राम बोले या 1000 ग्राम बोले, एक ही चीज़ है। किसी विलयन के 1 किलोग्राम आयतन, या यहाँ पर कह सकते हैं द्रव्यमान में, किसमें? द्रव्यमान में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं। मोललता कहते हैं। समझ पाए नहीं समझ पाए हम? यस सर। अगर हम इसके फार्मूले की बात करें, सूत्र की बात करें, तो मोललता बराबर होता है, मोललता बराबर होता है भैया मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बटे विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान किसमें? किलोग्राम में। ठीक है, अगर है तो गुणे में 1000 करने की आवश्यकता नहीं है। मोललता का मात्रक जो होता है, ये यूनिट है भैया। मोललता का मात्रक जो होता है ये होता है मोल बटे किलोग्राम। क्या होता है? मोल बटे किलोग्राम। या इसको हम लिख सकते हैं मोल पर केजी। ठीक है, अगर चाहें तो इसको इनवर्स में भी लिख सकते हैं, मोल केजी इनवर्स। बटे में है, ऊपर जाएगा तो पावर -1 लग जानी है बस। तो इस प्रकार आज हमने मोलरता और मोललता के बारे में सीखा है।